गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके सामने टेंसेस लेके आया हूँ। तो यहाँ पे टेंस आपको पता है, टेंस जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आगे इसके चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में इरेगुलर एक्शन होता है, जैसे आई कम हियर डेली, और इरेगुलर एक्शन भी होता है। earthquakes कॉम इन जापान, हैबिट्स होती है, ही स्मोक्स, और यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। न्यूज़पेपर के हेडलाइन और स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। कहते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट्स की कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट का उपयोग किया जाता है। पीएम साइंस डील, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो इसके रूल जो हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट लगेगा। शॉर्टकट में डोंट एंड बी वन प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन सेंटेंस में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, डू पहले लगाना है, और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट, और डोंट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस बी वन एस या एस का प्लस सब्जेक्ट, ही शी इट नेम व सिंगुलर हो। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट बी वन प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन ऑब्जेक्ट। ये सारे रूल इसमें यूज़ होंगे। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं रॉन्ग लिखे हुए हैं। बट ही नोज अबाउट यू, ही लगा होगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा। बट डज ही नो अबाउट यू। आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, द अपील ऑफ द विक्टिम टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केसेस। उसके बाद हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी। कहता मैंने आपको देखा मगर आपने मुझे नहीं देखा। तो ये सिंपल पास्ट में क्या होता है, कोई भी कार्य जो है ख़त्म हो चुका होता है। सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी वन ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे रूल जो हैं जनरली आपको पास्ट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाती है। नेगेटिव बनाना होगा तो डिड का उपयोग करना है, और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर क्वेश्चन मार्क पे डिड पहले लगा देना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब इसके बाद इट्स टाइम यू शुड स्टडी, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। जैसे इट्स टाइम यू शुड स्टडी, अगर इस टाइम के बाद या इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, स्टडीड, ठीक है। अगर पास्ट की बात है तो अगर इट इज़ टाइम होगा, इट्स टाइम टू लगा होगा कहीं, तो क्या लगाना है आपको, तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यू डू कम हेयर एवरी डे, यू ही डिड मेक ए मिस्टेक, इस तरीके से ध्यान रखना। डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, बाकी में नहीं होता है। मेन वर्ब पर जोर देना हो तो डू डज ए डिड का। आई हैव कम येस्टरडे, आई केम येस्टरडे, तो ये हो गया आपका। और उसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। जो शल नहीं, आई शल मीट यू, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर के बारे में बात होती है। तो इसमें जर्नली क्या लगता है, बिल शल का उपयोग होता है। तो पहले जोड़ने में क्या था कि आई वी के साथ लगता था, लेकिन अभी थोड़ा लिटिल चेंजेस हुआ है कि सब्जेक्ट होगा शैल विल लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा। और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस नॉट लगेगा और बी वन लगेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट वुड नॉट नेगेटिव में, ठीक है। क्वेश्चन में शैल विल का उपयोग पहले लगाना है, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, शैल प्लस बिल सब्जेक्ट प्लस नॉट बी वन ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद कंटिन्यूस की बात करते हैं। सब्जेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब काम कोई चल रहा है। जैसे आई एम स्टडिंग टेंसेस नाउ, जैसे मैं अभी टेंसेस पढ़ रहा हूँ। कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज, जैसे कोस्टल एरिया वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं मुंबई जा रहा हूँ कल। तो इसमें पॉजिटिव में सब्जेक्ट लगेगा इज एम आर, वर्ब की वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें लगेंगी। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब की वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट आर नॉट, आई एम नॉट, बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या लगेगा, इज एम आर पहले लगाना है, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। आई एम नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है इसकी, तो इसलिए क्वेश्चन टैग में आर नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई एम फाइन आर नॉट आई, इज एम आर का प्रयोग इज ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ किया, आर यू बी दे ऑल प्लूरल के साथ। माई फादर इज़ वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इज ए क्लास, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं और मेरे भैया स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये गलत है। पढ़ते होंगे तो स्टडीज़ आएगा। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, और माई ब्रदर स्टडीज़ इन स्कूल्स, वो स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का उपयोग ना करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का उपयोग ना करें। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम नाउ डेज, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब का उपयोग होता है, बी वन प्लस आई एन जी। तो नेगेटिव है, पास पर नॉट लगाना है बाज वर्ब के बाद, सब्जेक्ट बाज नॉट, और ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी बाज नॉट की वर्डेंट में। क्वेश्चन में बाज वर्ब का उपयोग पहले, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो इसी तरीके से बाज किसके साथ लगता है भाई, ही शीट के साथ लगते हैं, नेम सिंगुलर आई के साथ। बर किसके ला सकता है, जू वी दे प्लूरल आर के साथ, ठीक है। आई विश आई वर ए बर्ड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि, मानता हूँ कि मैं बर, आई विश आई वर ए बर्ड। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, मैं बहाने लगाता हूँ कि वो सो रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस, जो कार्य भविष्य में हो रहा है वह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। वी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस बी वर्ब वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल विल लगता है और नॉट वी, बिल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट वन प्लस आई एन जी। तो ये कॉमन रूल है। पॉजिटिव नेगेटिव में नॉट लगते हैं, क्वेश्चन में विल शैल का उपयोग पहले लगाना है। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन क्या होती है, सोचने और समझ। सी टेस्ट स्मेल हियर प्रेफर प्लीज नोटिस रिकॉग्नाइज, ये कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस क्या होते हैं, थिंक नो मीन, थिंक नो मीन माइंड रिमेंबर सपोज। वर्ब शोइंग पोसेशन, पोसेशन जो कौन सा है, ओन हैव बिलोंग कंप्राइज पोसेस कंटेन कंसिस्ट। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग बताती है और स्टेट ऑफ माइंड। बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। वर्ब्स इन जनरल लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिसेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप एंड रिफ्यूज। ही इज़ ओइंग ए कार, उसने क्या किया, कार खरीदी है। ही ओन्स ए कार, दिस हाउस इज बिलोंग टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, I don't mean anything wrong. I am seeing a man standing there. I see a man standing here.
आई हैव बीन ए पीस ऑफ केक, मेरे पास क्या है, केक है, पीस ऑफ केक। आई एम हैविंग ए कार, आई हैव ए कार। थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपेयर, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत सही हो, तुम, यू आर राइट। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। पहला गलत था। आई वॉज अपेयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, आई वॉज अपेयरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, इफ appeared as if they were going to kill us. Gerund and present participle from gerund में क्या होता है, being ill I could not come, being ill I could not come ill. Getting a job is easy nowadays, कहते हैं आज के टाइम में जॉब हासिल करना आसान हो गया है। Seeing is believing, swimming is a good exercise. gerund लगा हुआ है यहाँ पे, ing फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। विस्तार में जानकारी के लिए एडवांस देखें। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। पैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, कहते हैं पैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ing फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ कहाँ लगता है, ही शीट के साथ। फार्मूला इसका पास्ट बी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव B3। वी हैव प्रोग्रेस्ड ए लॉट, वी हैव रीच्ड द मून। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हैज़ पहले लगा देना है। हैज़ और हैव के प्रयोग, हैज़ और ही शीट नेम सिंगुलर के साथ, हैव आई वी दे यू प्लूरल के साथ, हैव किसके साथ लग गया, प्लूरल के साथ। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। वी हैव रीच्ड द मून, साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन 19th सेंचुरी, गलत। वी हैव रिसीव्ड रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर, गलत है। साइंस गिव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन 19th सेंचुरी, ठीक है। वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर, ठीक है। आई हैव गॉट इनफ प्रॉब्लम हियर, ही हैज़ एंड हिज ब्रेकफास्ट। सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार का उपयोग परफेक्ट टेंस में होता है। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट। He has not reached home yet. He had not done any work so far. I have not seen him since he left India. मैंने उसको नहीं देखा है। ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। He may have grown old since she last saw him. अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ प्रथम भाग में आएगा। I saw him before he stopped his car. I saw before he stopped his car. He had seen him. ऐसे आना था। I had seen him before he stopped. Past perfect. Before he understood anything, the robber fled. Before he understood anything, the robber had fled. I met him after I finished my work. I met him after I had finished my work. By the time I reached the theatre, the show started. By the time I reached the theatre, the show had started. News about him had preceded him. First action अगर past perfect हो, before second action simple past हो. First section past perfect, before second action simple past.
पहला अगर पास्ट परफेक्ट हुआ, सेकंड की ना पास्ट सिंपल पास्ट करूँगा। अगर सेकंड बिफोर का भी अगर शुरू में हो तो सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट, तो लास्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट करूँगा। ठीक है, सिंपल पास्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट। ये सारे रूल हैं। आनंद रीड हिज बिल, आनंद भाई फ्यूचर परफेक्ट, यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में बिल शैल हैव लगेगा, बिल शैल हैव। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। सिंपल प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर लगा देना, फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हो तो फ्यूचर परफेक्ट है। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट है। बाय द टाइम, बाय द टाइम अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट करना है, और सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन पर भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। टाइम यहाँ पे पता होगा फॉर लगेगा, बाकी सिंस लगेगा। क्वेश्चन मार्क में हैज़ या हैव बीन पहले, बाकी सारा का सारा सेम। आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। For 2 hours, for last 2 years, for 5 years, for last 2 months. Since Monday, since the beginning, since 2008, since time immemorial, since last year. Days, Monday, Tuesday. Dates, 7th, 8th. Years, 2005, 7. Month, June. Occasion, Holi, Diwali. Clock, 7 o'clock, 8. Stages of life, childhood, adolescence. Part of each day. Morning, last night, moon. पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड लगते हैं, बाकी सारा का सारा रूल सेम होते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, हैड बीन लगेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिटवीन। नेक्स्ट टाइम मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।